Okay, all of you can see the screen now. जी भाई। Okay. Okay, first thing is that this tracker thing or journaling is not only in the context of any particular lifestyle, but in general, right? So whether you are following a particular organization or not, it is applicable in every situation. So it has wider implications. Okay. तो पहली इंटरेस्टिंग बात है कि क्या ट्रैकर कोई नई चीज़ है हम सबके लिए, या ट्रैकर एक ऐसी चीज़ है जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं हमेशा से अननोइंगली? पहले से यूज करते आ रहे हैं। कैसे, किस तरह का ट्रैकर हम यूज़ करते आ रहे हैं? जैसे स्कूल में है तो टाइम टेबल आता है एग्जाम का और एक एक पीरियड का। बाबा के ज्ञान में आने के बाद बाबा चार्ट देते हैं। ओके, अवॉइड यूजिंग wicked vocabulary, राइट? क्योंकि many people may not understand who are not from this background. All right? जी भाई। Yes. ओके, और कोई बता सकते हैं कि कैसे ट्रैकर हमारी लाइफ में पहले से रहा है सबकी लाइफ में, और ये पता होने से हम ये एक्सेप्ट कर पाएंगे कि ट्रैकर इज नॉट समथिंग न्यू एंड इट इज नेचुरल टू अस। हम लोग पहले से ही यूज करते रहे हैं सभी, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करते रहे हैं। आपको धीरे धीरे याद आएगा तो बहुत मजा आएगा। हाँ जी, बताइए। जैसे नेचर हमको सुबह में उठाने का सिखाती है और मून आता है तो रात को सोने का, तो वो टाइम पता चल जाता है। जब सूरज ढल जाता है तो पता चलता है कि अभी जो काम नहीं करना चाहिए, अभी जो करना चाहिए, ये सब बता देता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लोज है ट्रैकर वाली थिंग के, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है ये। ओके, व्हाट एल्स? अगर हम याद करें कि हमारे पेरेंट्स किस तरह ट्रैकर यूज करते हैं अभी भी घर पे, तो कुछ याद आ रहा है? हम नहीं, हमारे पेरेंट्स। फाइनेंशियल ट्रैकर लाइक रखते हैं कैसे, कितना बजट, कितना आमदनी हुआ, कितना खर्चा हुआ। और सिंपल, बहुत सिंपल, जो हर कोई यूज करता है। एक बहुत पावरफुल ट्रैकर हम सबके घर में है, हम सबके घर में है गारंटी से। क्लॉक। लॉक? कैसे? वो हर पल में हमको याद दिलाता है ना। ट्रैकर इस कैसे हुआ? टाइम। नहीं, और सोचिए, कोई भी देखते हैं कौन बता सकता है। बहुत इजी है। एक ऐसा ट्रैकर है जो हम सबके घर में है, और हमने कभी ना कभी यूज किया है। कुछ लोग तो डेली भी यूज करते होंगे। लेट्स सी। वेट, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन सबके घर में नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड अटेम्प्ट। अलार्म। अलार्म इज नॉट ए ट्रैकर। कैलेंडर। कैलेंडर, वाह क्या बात है, परफेक्ट। यस। हम सबके घर में कैलेंडर है, और आपने नोटिस किया होगा कई बार कई लोग एज सिंपल एज दैट दूध वाले का हिसाब, आज दूध आया, कितना लीटर आया, वो कैलेंडर में लिखते हैं, और पूरे मंथ एंड में उसे फिर ऐड कर लेते हैं। आप सबने देखा होगा, नोटिस किया है? यस यस। और सबके घर में कैलेंडर होगा। कैलेंडर का और क्या क्रिएटिव यूज है एज ए ट्रैकर? कितनी इट्स अ बार काम जी, वाली भाई, मेड कितने दिन एब्सेंट हुए इसको क्रॉस कर देते हैं। परफेक्ट, वेरी गुड। सो मेनी यूज केसेस ऑफ कैलेंडर।
अपने राइट। हॉलीडे को भी ट्रैक करते हैं उसमें। परफेक्ट। हॉलीडे तो उसमें ऑलरेडी कई बार दिखाई देता है, कई बार हम ऐड कर देते हैं, उसमें वो रेड सिंबल होता है, रेड कलर से उसमें फॉन्ट्स होते हैं। और क्या यूज है? और जो भी अपने पर्सनल कार्य उस दिन करने रहते हैं उसको भी टिक कर देते हैं, क्या जी ये काम करना है, ये करना है। हाँ जी। An important thing is also recorded in the calendar. इम्पोर्टेंट सच एज? A birthday होगा, marriage day होगा, or any examination is there. राइट। We can record it, and it is a reminder for us. इट ऑल्सो शोज अस कि हम लोगों ने कितना डेज हमने जो मंथ का टारगेट सेट किया है उसको कितना डेज बाकी है एंड कितना डेज कंप्लीट हो चुका है, तो हमारी प्रोग्रेस का है, हम लोग उससे ट्रैक कर सकते हैं। राइट। तो ये एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन है कि हम सबके घर में एक रेडीमेड बना बनाया, इजीली अवेलेबल, और जितने हमें चाहिए उतने, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला है कि आपके घर में एक ही कैलेंडर होना चाहिए। आप अपने घर में 4 भी रख सकते हैं अलग अलग रूम्स में, और अलग अलग तरीके से उसे ट्रैक कर सकते हैं। Every person can have one tracker, a calendar. यस, परफेक्ट, बिल्कुल। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को और इस क्रिएटिविटी में जाने के लिए, थोड़ा वार्म अप करने के लिए छोटे से ब्रेकआउट सेशन में जाएंगे और आपस में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू यूज द कैलेंडर creatively, and 10 different ways in which you can use, and you have to make a list of 10 different ways. Are we ready? Yes, yes. Yes. Okay, you may join now. Close the tracker so we can. So Rahul ji is there. So Rahul bhai, can we think of 10 different ways we can use the tracker also, or only that physical calendar we have to restrict to? Only calendar right now. Physical calendar. Physical calendar. Okay. Okay. That calendar that we have in our home. Okay. Fine. Yeah. So Okay, just start. let's jot down. So first, as we have discussed, like maybe if we have a servant and the So we are considering physical calendar only as of now for this activity. And how much time we have? 3-4 minutes. Okay. तो पहला तो बर्थडेज ट्रैक करने के लिए हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं। कैन यू रिपीट? बर्थडेज ट्रैक जी सामने कैलेंडर पड़ा रहता है तो और किस वे में कर सकते हैं, दैट वाज हिज क्वेश्चन। So we are considering only physical calendar. यस, जैसे हेल्थ का हम कर सकते हैं ना, किसी दिन एक्सरसाइज किया नहीं किया तो उसमें भी टिक कर सकते हैं, तो उस हिसाब से और भी बता सकते हैं। और करें संगीता जी, माला जी भी है, बोलिए। कितने हुए? 5-6 तो हो गए। 4-5 हो गए। और इसको हम अपना फाइनेंस ट्रैकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हिसाब भी लिखते हैं ना लोग, राशन का हिसाब, दूध का हिसाब, तो हमारा फाइनेंशियल ट्रैकर भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। To some extent it can be a financial tracker.
यस प्लानिंग तो हो गया। Groceries, electricity, bill yes. payments, All payment, electricity, credit cards, whatever it is, bill, EMIs, everything. EMIs or credit card, yes. ఇంకోటి ఇది ఏమంటారు అది క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్, క్రెడిట్ అదే కార్డ్ payment for all electricity bills, credit cards, EMIs, house EMIs, vehicle EMIs, ఏదైనా every whatever it is, payments send. will come in. Yes, all payments. So 10th, the fasting కన్నా ఇంకోటి fasting is okay, but I can this fasting tracker లో అంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఫాస్టింగ్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ థింగ్. ఎప్పుడో మేబీ 3 months 4 months. No, That's I okay. gave you 19. No. Okay, then I'll give you tomorrow. No, I'm it's sorry, I forgot. Seriously, I forgot to bring that one. But yeah, She thought that fake tootie was gonna be part of no, hey, come on. I was not even aware. because I'm gonna give the special deal. No, 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 no. I was Next no. time, you know what? Next time you buy something, you can just pull this out. I don't think so. I don't have cash with me at all. Seriously. Cash is king. Yeah. Cash is king. So what happened was I was. So go home and Wait a sec. just a second. It says No, 15. no. It was 19. I remember 100%. No, 15. But it's fine. No worries. I'll like do it. It's okay. Don't worry. It's all good. So The what's thing going is, on? I tried to send you money through my account. ఉంటుంది కదా. మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు, బర్త్డే అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్, ఎనీ ఫంక్షన్ యూ కెన్ రికార్డ్ ఇట్. ఇంకోటి వన్ మోర్ ఇస్ మిస్సింగ్, వన్ మోర్ యూ కెన్ యూ కెన్ సే హాలిడే టూర్ అయిపోయింది, బర్త్డే అయిపోయింది, फेस्टिवल्स అయిపోయింది, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स అయిపోయింది. लोग फॉर एग्जांपल तो उसके लिए भी कर अमृत सकते वेला, हैं। कोई भी चीज पर्टिकुलर जो आपको ट्रैक करना चाह रहे एनी हैबिट, तो उसमें टिक कर दो बस। आज ये हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सामने रहेगा ना, वॉल में दीवार पे टंगा हुआ होगा, कुछ भी है। नया हैबिट के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और देखो, एक तो बहुत इजी चीज ऐसे है कि कोई लोगों पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। आज मान लो मुझे 5 लीटर पानी पीना है, 4 लीटर पीना है, तो उसमें डायरेक्ट टिक कर, आज हुआ नहीं हुआ। ऐसे छोटा छोटा चीज होगी ना, जो लेता है, या कोई किसका मेडिसिन लेता है, कोई कुछ फिजियोथेरेपी करते हैं, तो उस सब चीजों को भी मार्क कर सकते हो उधर जाके। अपना जो डेली रूटीन का चेकअप होता है, डेली रूटीन का मतलब जैसे किसी का मंथली चेकअप होता है ना, तो वो भी अच्छा, ट्रैकर हाँ यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो भी अच्छा है। मतलब अपॉइंटमेंट कब है, जी किस तारीख को है। हाँ जी, अपॉइंटमेंट वाला। ओके जी, वेलकम बैक। तो आप सबने रियलाइज किया होगा कि कोई चीज हमारे घर में होना अलग बात है, रिसोर्स होना अलग बात है, और उसकी अवेयरनेस होना अलग बात है। इवन द वर्ड रिसोर्स इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैन एनीवन शेयर कि रिसोर्स का क्या मीनिंग है, पर्टिकुलरली दोज आर फ्रॉम टीचिंग और एकेडमिक बैकग्राउंड।
क्योंकि ऐसे टीचर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड आई नो वी हैव सम फ्यू फैंटास्टिक टीचर्स हियर। रिसोर्स क्या है, रिसोर्स का मीनिंग क्या है? How do you define a resource? Resource we can define as which are man-made. Which is man-made. Calendar is okay. Water is not a resource. Yeah, it's natural resources. Man-made and natural resources both. Well, these are the types. Lekin what is a resource? Resource means it's a kind of tools to use, explore yourself and acknowledge, मतलब ये रिसोर्स किसी भी चीज के लिए हमें पहुंचने के लिए रिसोर्स चाहिए होती है। हम उसको यूज करके हम खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टीचिंग में हैं तो बुक्स हमारी एक रिसोर्सेस है, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारी एक रिसोर्सेस है जिसपे हम खुद को अपने नॉलेज गेन करते हैं, डे बाय डे ग्रेजुअली हम इम्प्रूव करते हैं अपने आप को। दिस इज anything which we use. So maybe we can say like anything which we use to achieve our goal or achieve some task. Okay. What else? किसी भी चीज को हम कितना इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं, can be a resource. Okay. साइंस जी ने जो बोला वो एकदम परफेक्ट उत्तर है। The thing with which we can perform some activities and achieve our goal, those things are called resources. Okay, anyone else? Apurva, high expectations from you. बताइए, what is a resource? Actually, I did think the same that every resource just means many things or whatever raw materials we can use that helps us to achieve our goal or something. So this is basically known as resource. देखो आप कंसीडर कीजिए, सपोज कोई बीच है, सी बीच है, ठीक है। सी बीच पे सैंड है, सैंड में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, अभी उसका कोई यूज नहीं है, अभी वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई उसको देखता भी नहीं है, कोई उसके बारे में जानता भी नहीं है। लेकिन किसी का ये ऑन है, प्लीज इसको ऑफ कर दीजिए, बहुत नॉइज आ रहा है। ओके, हाँ जी। लेकिन सपोज कोई ऐसा इन्वेंशन होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में वो पर्टिकुलर चीज एज ए रॉ मटेरियल यूज हो सकती है, तो रातों ही रातों में वो चीज रिसोर्स बन जाएगी। तो रिसोर्स इज समथिंग विच हैज इमेंस यूटिलिटी। तो वी आर सो एक्चुअली इमेंसली रिसोर्सफुल। हमारे घर पे इतनी सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी किचन में ही पूरा ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक उपचार है सारा, लेकिन हमें नहीं पता है तो हम रिसोर्सफुल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमें आयुर्वेदा की अंडरस्टैंडिंग होती है, नेचुरोपैथी की बातें पता चलती हैं, तो इवन छोटे छोटे मसाले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ रिसोर्स बन जाता है। तो कोई चीज़ रिसोर्स है कि नहीं, इसका कनेक्शन है हमारी अवेयरनेस के साथ, हम कितना अवेयर हैं। सो यू कैन क्रिएट दिस अफर्मेशन एंड प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट 7 days and you can track this thing, this affirmation कि I am resourceful, and when you are saying this I am resourceful, उसके बाद क्या थॉट आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं एटलीस्ट हर घंटे। तो ये जर्नलिंग भी हो जाएगी ट्रैकिंग के साथ। जैसे आई एम रिसोर्सफुल बिकॉज, फिर जो भी आगे उसके बात आती है, बिकॉज आई कैन सी माई कैलेंडर एज ए ट्रैकर। आई एम रिसोर्सफुल बिकॉज आई कैन सी दिस थिंग एज this thing has this utility. So this is about shift in your mindset. So can we do that? Right. तो अगर हम डेली 10 पॉइंट्स लिखते हैं तो 7 days में हमारे कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 70।
तो how does the tracker look like after 7 days? 70 affirmations, different affirmation, not repeated. Half part is repeated, half part is new. I am resourceful because this thing. फिर आप देखना, आपको ऐसा लगने लगेगा, actually you will start flying if you do it religiously. आपको लगेगा अरे इतनी सारी चीजें मुझे पता ही नहीं है. We are so rich. Even a simple mobile phone has immense utility if we are aware about it. लेकिन because of our certain other habits, we are not using it as a resource. Rather, we are using it as an obstacle, So, what an irony. A resource becomes an obstacle. Rather, an obstacle should be a stepping stone. तो तोहफा को तूफान बनाना है या तूफान को तोहफा बनाना है? तूफान को तोहफा. हाँ, यहाँ पे ये हो गया कि हम तूफान को भी तोहफे को भी तूफान बना देंगे भाई. है तो तोहफा, मोबाइल फोन एक तोहफा है, गिफ्ट है. Awareness matters. Right direction matters. Right direction, yes. आप सोच रहे होंगे ट्रैकर की सेशन है, क्या हो रहा है? नहीं, it's very relevant and very much useful actually. हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं. तो हमने बात की कि हमारे पेरेंट्स यूज करते हैं ट्रैकर को, फिर हमारे स्कूल टीचर्स भी यूज करते हैं ट्रैकर्स को. तो कुछ तो बताया किसी ने. वैसे एक बहुत ही सिंपल ट्रैकर है जो लगभग हर टीचर यूज करता है हर स्कूल में. वो कौन सा है? शायद आपने बताया भी होगा, लेकिन फिर से बता सकते हैं. अटेंडेंस. तो ट्रैकर इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब हमें बार बार ये अपने आप को रियलाइज कराना है, लेकिन उसका यूज हमें नए तरीके से करना है. क्या हॉस्पिटल्स में नर्स डॉक्टर्स ट्रैकर यूज करते हैं? यस. कैसे, कोई एग्जांपल? ऐसा हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. हाँ जी, वरना वो भूल जाएंगे ना, इतने सारे पेशेंट हैं. किसका क्या, गुप्ता जी ने कौन सी मेडिसिन खाई, शर्मा जी ने कौन सी खाई, सब भूल जाएंगे. तो वो सब ट्रैक रखते हैं ट्रैकर में. ओके, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन आई ट्रैक. हम क्या ट्रैक कर सकते हैं? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल. अदरवाइज वी कीप ऑन ट्रैकिंग 1 or 2 थिंग्स ओनली. ओके, वैसे चलो आप बताइए, व्हाट कैन आई ट्रैक, व्हाट शुड बी ट्रैक, क्या लगता है? All resources that I have, how I'm using. So maybe the first one would be my time. That is the main thing. Okay. Which I want to really track. How I'm utilizing and how I'm wasting. Where I'm wasting, what is the pattern and how I can fix. Okay. Next one is habit. Habit, yes. Yeah. Budget. Health. मतलब all the positive thing we should track, right? Yes, No, exactly correct. not exactly. If we are doing something not so good, that also let's track so that we see to it that it is decreasing. Right. Some negative habits. ठीक है. All of a sudden we cannot change, right? So let's track that also and then slowly we will reduce. तो ये बात सबको बहुत अच्छे से नोट करनी है. What can I track? पहली चीज है things you want to do more. यानी कि जो हमारे प्लस आइटम्स है, जो चीज़ हमें और करनी है. जैसे हमें एक्सरसाइज अगर हम 3 times a week कर रहे हैं, हमें 6 times a week करना है, तो ये हमारा प्लस आइटम हो गया. थिंग्स विच वी वुड लाइक टू डू मोर. अगर हम जी, we can track our thinking also, thinking pattern. हाँ, उस पे आएंगे. वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा. पहले काइजन स्टेप लेते हैं, छोटे छोटे सिंपल चीजें करते हैं. हाँ, तो आज हम बहुत सिंपल रखेंगे, इसको सिंपल करेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो एडवांस लेवल पे ऑब्वियसली जाएंगे ही. तो पहली चीज हो गई थिंग्स जो हमें ज्यादा करनी है. तो
एक तो सभी पार्टिसिपेट करें और क्विकली एक एक एग्जांपल बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ट्रैक करना चाहोगे, इन जनरल एग्जांपल नहीं, आप। I want to track mobile using. ओके, स्क्रीन How टाइम। much I is using the mobile. लेकिन यू वांट टू डू इट मोर। I want to reduce it. That's what I want to track. हाँ, लेकिन अभी फर्स्ट कैटेगरी में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि थिंग्स विच वी वुड लाइक टू डू मोर। More. हाँ जी, वो आप आएंगे उस पर जो आप कह रहे हैं। पोमोडोरो सेशंस। ठीक है, पोमोडोरो सेशंस हम ज़्यादा करना चाहेंगे, आप लिख लीजिए। I want to track my reading habit. ओके, यू वुड लाइक टू रीड मोर। ठीक है, Because I want to read more. परफेक्ट। Sir, I want to track self-reflection. जर्नलिंग। ठीक है, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम आप बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, And positive thinking, I want to track how much I am thinking of positively. ओके। एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स। मुझे हेल्थ को ट्रैक करना है। जी, मेरा हेल्थ को, मेरा खुद हेल्थ जैसे मुझे मॉर्निंग को एक्सरसाइज करना है, तो ठीक टाइम पर खाना है, ठीक है, मेरे लाइफस्टाइल को ट्रैक करना है। ओके। मुझे अपने It is मन in time. मुरली मंथन करती हूँ, उस टाइम को मुझे और ज्यादा बढ़ाना है। ओके, सो फॉर एवरीबडी यू कैन से स्पिरिचुअल स्टडी, क्योंकि many people won't understand what is Murli Manthan. Okay, so you would Meditation. like to meditation and spiritual study more often. Okay, सेकेंड कैटेगरी हमारी है थिंग्स यू वांट टू लिमिट और एलिमिनेट। उन चीज़ों को ट्रैक करना है जिनको हम कम करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, या उनको हम ख़त्म होते हुए देखना चाहते हैं। That's what I told in the beginning. Mobile, Yes. I want to reduce the. Exactly, right sir, बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप टाइम। जैसे कि सर ने बताया, स्क्रीन टाइम आ गया, और क्या है स्क्रीन टाइम इसमें? अच्छा, स्क्रीन टाइम के अंदर भी हम ले सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप टाइम बेसिकली अगर ज्यादा जाता है, लेकिन सेशन हम करते हैं वो स्क्रीन टाइम में जाएगा, बट इट्स नॉट बैड एज सच। हाँ ठीक है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, वो समझ में आ गई बात। और क्या हम चीज़ लिमिट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं? गॉसिप। ओके, ठीक है, गॉसिपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, परफेक्ट। Screen time, especially WhatsApp time. जी, ऑनलाइन शॉपिंग लिमिट कर सकते हैं, ये ट्रैक कर सकते हैं, मतलब कि हम कितनी बार कर रहे हैं। इवन हमारे अमेजोन को या हमारे फ्लिपकार्ट के अकाउंट को देख के भी हम समझ सकते हैं, मतलब करनी बुरी बात नहीं है, वो तो हमारा टाइम ही बचाएगी, पर हम कितनी बार कर रहे हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ट्रैकर का, जनरली लोग इसीलिए यूज करते हैं, जैसे कि किसी को एक्सरसाइज के लिए करना है, किसी को रीडिंग के लिए करना है। I want to track my sleep time properly. ओके, तो स्लीप टाइम को आप कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते When हैं? on Monday, when working day, you are present. Balance करना चाहते हैं, कभी कम हो। ठीक है, तो ये जरूर आप सब नोट कर लीजिए, व्हाट कैन आई ट्रैक, इस पे आपको रिफ्लेक्शन करना है। फोर्थ है न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स जो हम सीख रहे हैं उसे हमें ट्रैक करना है, क्योंकि वो स्किल में कॉम्पिटेंसी जब आएगी जब उसे हम कंसिस्टेंटली करेंगे, और वो हम तब कर पाएंगे अच्छे से जब उसको हम ट्रैक करेंगे। मान लीजिए कोई हम न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं, और क्या हम स्किल सीख सकते हैं? कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख रहे हो जी, probably. कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। Art, dance, instrument play. राइट, Right now, I started. ठीक है, आगे बढ़े। प्रोफेशनल अगर कोर्सेज हैं कुछ हाँ जी, हाँ सर्टिफिकेट। जी, हाँ जी, Any other language, राइट, any hobbies. ओके।
तो अब इसमें हम कोशिश करते हैं समझने की कि ट्रैकर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं और कैसे वो हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस समझते हैं तो फिर उसके लिए कोई हमें ज़्यादा कन्विंस ना भी करे तो भी हम करने लगते हैं, कोई हमें ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब अंडरस्टैंडिंग है। तो पहली चीज़ है विच मे बी अ न्यू वर्ड फॉर मैनी, अकाउंटेबिलिटी। ट्रैकर्स के थ्रू अकाउंटेबिलिटी आती है। तो अकाउंटेबिलिटी किसके लिए? फॉर सेल्फ के लिए। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो गई, और हैबिट अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी एक तो सेल्फ के लिए हो गई, और किसके लिए? और सोसाइटी, अगर हम चाहते हैं कुछ सोशल वर्क करने भी, अपने प्रोफेशन फैमिली के लिए भी अकाउंटेबिलिटी रहता है। स्टूडेंट टीचर के लिए अकाउंटेबल है अगर वो ट्राई कर रहा है तो। पेरेंट चिल्ड्रन के अकाउंटेबिलिटी लिए, पार्टनर के लिए भी हम अकाउंटेबल है। पेशेंट डॉक्टर के लिए अकाउंटेबल है, उसको वो बताएगा मैंने ये किया कि नहीं किया। पेरेंट फॉर द चिल्ड्रन, बिल्कुल कोच के लिए अकाउंटेबल है। परफेक्ट। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत सारी जगह ये अप्लाई होती है। तो आप इसे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर कोचिंग वाले हम फ्रेमवर्क में हैं, या स्टूडेंट टीचर हैं, या पेरेंट चिल्ड्रन हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो वी नीड टू बी अकाउंटेबल, समथिंग वी आर ट्रैकिंग एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट। अगर वी आर नॉट ट्रैकिंग एनीथिंग देन वी आर नॉट अकाउंटेबल। सेकेंड चीज़ है, ट्रैकर हमें क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि इससे हमें सेंस ऑफ प्रोग्रेस आता है। और सेंस ऑफ प्रोग्रेस तो किसे नहीं अच्छा लगता। आज भी हम पढ़ रहे थे साइको साइबरनेटिक्स में चैप्टर नंबर 14, विनिंग फीलिंग्स। विनिंग फीलिंग्स कैसी होती है? मजा आता है, आह मोमेंट होते हैं, सेंस ऑफ प्रोग्रेस। तो ट्रैकर से सेंस ऑफ प्रोग्रेस कैसे आएगा? विनिंग फीलिंग सॉन्ग्स भी आपने कहा था। एग्जैक्टली, आप सबने शेयर भी किया थे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स। जी। तो ट्रैकर में जब हम देखते हैं कि अरे वाह, मैं तो पूरे महीने से ये चीज़ कर रहा हूँ, सिर्फ 2-3 दिन ही तो नहीं कर पाया, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ, सेंस ऑफ प्रोग्रेस। और खास तौर से जब डिसहार्टेंड हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, किसी दिन लगता है या 2-3 दिन लगातार लगता है कि यार कुछ नहीं कर पा रही मैं तो, या कर पा रहा मैं तो, कैसे हो रहा है लाइफ में, तो हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, हमने किया है, पहले भी किया है, अच्छा किया है। 1-2 दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सेंस ऑफ प्रोग्रेस में भी जब हम वीकली ट्रैक करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस हमें दिखाई देती है, और जब ओवर द मंथ या ओवर द ईयर्स हम करते हैं तो वी कैन सी अवर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। तो आपने तो आप में से कोई शेयर करना, कोई करेगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रैकर कोई मेंटेन कर रहे हैं जिन्होंने मोर देन 1 ईयर से कोई चीज ट्रैक की है? इन जनरल ट्रैकर को यूज कर रहे हैं 2-3 साल से, मगर कोई पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म गोल को परसिस्टेंटली ट्रैक नहीं कर पाए हमें। ओके शॉर्ट टर्म ही रहता है जनरली। ओके। लास्ट मेनी इयर्स ट्रैकिंग कर रही हूँ, कितना समय मैं स्पिरिचुअलिज्म में देती हूँ और उसमें मेरा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ या कहाँ तक रुके हुए हैं, इसको देखते हैं, इसको ध्यान राइट। रखते हैं। ट्रैकर का नेक्स्ट बेनिफिट है राइट एस्टिमेट। अदरवाइज क्या होता है, either we overestimate something or underestimate something। हम सोचते हैं ना कि बार अरे 1 महीने में तो ये हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, लेकिन जब ट्रैक करते हैं धीरे धीरे तो पता चलता है कि नहीं नहीं, इतना सोचा था पर इतना हुआ नहीं।
और कई बार हम बहुत छोटा टारगेट बनाते हैं कि इतना ही कर पाएंगे, लेकिन जब ट्रैक करके करने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे एस्टीमेट्स एक्यूरेट होने लगते हैं, राइट होने लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैकिंग। ओवर और अंडर एस्टीमेट के बीच का वो सारा एडजस्टमेंट हो जाता है। सो यू कैन एक्सपीरियंस दिस, ऑब्जर्व दिस। Normally, we try to ऑफिस track. में बहुत करते हैं हम। अगर ऑफिस में किसी टीममेट को कुछ टास्क असाइन किया हुआ है तो उसको एस्टिमेट पहले बनाने को बोलते हैं, एंड देन उसके बाद हम ट्रैक करते हैं कि वो सही तरीके से कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो कहाँ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उसको अनब्लॉक करते हैं। तो सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट। और एक और एग्जाम्पल है, जी। जैसे स्कूल में जैसे एग्जामिनेशन होते हैं, टाइम टू टाइम यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर मिड टर्म होते हैं, फिर एनुअल होते हैं। तो टाइम टू टाइम बच्चों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड्स हमारे पास मेंटेन होता है कि उनका ग्रोथ जो है वो किस डायरेक्शन में और कहाँ तक हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उन पर वर्क भी करते हैं। जो बिलो एवरेज चाइल्ड होते हैं, जिनको पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है, तो फिर उन पर हम वर्क करते हैं स्पेशली। राइट। I Trackers. track this exercises, whether I'm doing regularly or not. I just keep a record of it, and sometimes it motivates, sometimes I बीच में छूट जाता है। राइट। तो क्यों हो जाता है वो, उसके हमें रीजन आइडेंटिफाई करने होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रैकर रखने से हमारी अवेयरनेस इंक्रीज होती है, और अवेयरनेस जब हमारी इन्हांस होती है तो वो सेल्फ डिस्कवरी के मोमेंट्स भी होते हैं कि वेदर वी कैन डू दिस और वी कैन नॉट डू दिस। ये पता चलता है हमें अपने बारे में ट्रैकर्स के थ्रू। कई बार हम एक अजीब से डे ड्रीमिंग में रहते हैं कि हम तो ये करते हैं इतना टाइम, लेकिन कोई अगर हमें कहे कि आप ट्रैकर पे लिख के बताओ ये कितना आपने कैसे किया, तो फिर उनको पता चलेगा कि उनका बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेट था, वो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे थे। तो एक सेल्फ डिस्कवरी का मोमेंट होता है ट्रैकर। जैसे कि हमारे पास एक स्मार्ट वॉच को आजकल है, तो पहले लोग सोचते हैं कि मैं इतना चलता हूँ, मैं उतना चलता हूँ, तो स्मार्ट वॉच दिखा देता है आपको कितने चलते हो आप। हाँ, तो सच का सामना हो जाता है। हाँ, करेक्ट। सर वो हेल्थ के बारे में कह रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं। हेल्थ का पॉइंट अभी आएगा, बाद में आएगा अभी। ओके, सेल्फ डिस्कवरी में आया ना। ओके, क्विकली आप शेयर करना चाहें 30 सेकंड में तो। हाँ, तो ये वॉकिंग से मैं कितना मतलब कम कर सकती हूँ। 1 साल में मैं ट्रैक कर रही थी, तो देखा मैंने 15 किलो किया, फिर 1.5 साल तक 20 किलो 22 किलो कर लिया। सो वॉज वेरी हैप्पी। तो दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कि मैं कर सकती हूँ। पहले जो लेजीपन में नहीं कर पा रही थी, अभी कर सकती हूँ। यही है। तो आपका ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट के साथ भी कनेक्टेड है कि जब हम अपने ट्रैकर में प्रोग्रेस होते हुए देखते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन भी आता है। तो सक्सेस लीड्स टू सक्सेस। एक अचीवमेंट हो जाती है तो फिर हमें लगता है हम दोबारा से कर सकते हैं, फिर अचीवमेंट इसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी में मेरे पास भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं बहुत लॉन्ग टाइम से अपने आप खुद को सेल्फ डिस्कवरी मतलब मैं ट्रैक कर रही हूँ अपनी इमोशनल जर्नी को। मैंने बहुत अच्छी अपनी हीलिंग की है और हीलिंग जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है सेल्फ डिस्कवरी में। और मैं जैसे मेरी में पहले सेल्फ लव की कमी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, बहुत गिल्ट था, तो वो सब चीजें मैंने हील किया। तो ये बहुत अच्छा मैंने अपने आप में देखा है सर। बिल्कुल सेम हियर। मैं सेल्फ लव में रहती हूँ, सेल्फ ग्रेट। और ट्रैकर का बेनिफिट ये है कि ये हमें गोल सेटिंग में हेल्प करता है। गोल सेटिंग होगी फिर उसे हम ट्रैक करेंगे। जैसे कि अल्पना जी ने बताया कि लेट से किसी ने सोचा कि मुझे 5 kg लूज करना है या 10 kg करना है, तो गोल सेटिंग हुई, फिर ट्रैक करेंगे तो गोल सेटिंग में हेल्प हो गई, और इससे फिर हमें डायरेक्शन भी मिल जाती है। अदरवाइज हम अपने एफर्ट्स किस डायरेक्शन में लगाएं विदाउट गोल सेटिंग हमें पता ही नहीं है। तो गोल सेटिंग का कई लोग ये समझते हैं कि गोल सेटिंग में हमें गोल अचीव करना होता है, लेकिन गोल सेटिंग का ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है सेंस ऑफ डायरेक्शन।
आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और ट्रैकर हमें रिफ्लेक्टिव मोड में भी ले जाता है, रिफ्लेक्शन में ले जाता है, if we just look at our tracker on daily basis and if we fill our trackers religiously. For example, मान लीजिए आप अपना टाइम ट्रैक कर रहे हैं और आपसे पूछा गया कि इस मंथ में आपका बेस्ट डे कौन सा रहा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो फिर आपने आइडेंटिफाई किया लेट से 23 जून। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया कि क्या फैक्टर्स ऐसे रहे जिसकी वजह से आप ज़्यादा इस दिन प्रोडक्टिव रहे। सो देन यू मे गो इनटू अ रिफ्लेक्शन मोड। एंड फिर जब आपको पता लगेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन बना इसीलिए हुआ, देन यू कैन डू इट मोर ऑफन, कि वही फिर से करें ताकि वैसे ही हो। या फिर अदरवाइज आपका वर्स्ट डे कौन सा रहा जून में या लास्ट मंथ, और क्या फैक्टर्स रहे किस वजह से हुआ। तो अब आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा सुबह से ही ये बात हो गई ना, फिर पूरा दिन ऐसे खराब होता चला गया। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, नाउ यू कैन प्रिवेंट इट नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार जब ये होगा तो इसे हम वहीं पे ही रोक देंगे जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो रिफ्लेक्शन में जाने से ही सारा कुछ कनेक्टेड है। रिफ्लेक्शन से अवेयरनेस बढ़ेगी, फिर से सेल्फ डिस्कवरी होगी, ये सब कुछ। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इतनी, तो फिर कंटिन्यूस एक इम्प्रूवमेंट जिसे हम कहते हैं, वो एक कंटिन्यूस एडजस्टमेंट का एक दौर है, एडेप्टेशन का। वो होता रहता है, हमें अंदर अंदर समझ में आता रहता है कि क्या ज़्यादा हो रहा है क्या कम हो रहा है। कई बार जो बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं वो ज़्यादा करने से भी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो कौन सी चीज़ें जो हम ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ कम टाइम देना है, बैलेंस करना है, ताकि वो प्रॉपर एडेप्टेशन डेली और वीकली बेसिस पे होता रहे। तो ये हमारा ट्रैकर्स का सिग्निफिकेंस है। इसमें और कुछ चीज़ें हैं वो नेक्स्ट टाइम लेंगे। ट्रैकर के 11 टाइप्स हैं। वुड यू लाइक टू नो अबाउट इट? Yes, of course. ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे ट्रैकर के 11 टाइप्स। जर्नलिंग के बारे में आज हमने कुछ टच नहीं किया ज़्यादा। तो क्या करेंगे हम, क्या क्या चीज़ ट्रैक करेंगे? तो एक सिंपल सा फॉर्मेट देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। और ये सिंपल आप अपनी डायरी में ही बना सकते हैं, या आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, इससे हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। बहुत सिंपल है और सिंपल ही रखना है, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं पर फिर होगा नहीं तो क्या फ़ायदा। तो फर्स्ट कॉलम एक तरह से जो है वहाँ लिखा है टास्क, वहाँ आप लिख सकते हैं टास्क, एक्टिविटी, हैबिट, स्किल, एनीथिंग। फिर मंडे को हुआ, ट्यूसडे को हुआ, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसमें मार्क कर लें, टिक। दूसरा ये है कि अगर आप विजुअल पर्सन हैं, आपको मज़ा आता है, आप आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी हैं, तो आप इनमें कलर्स फिल कर सकते हैं। जो सर्किल है सारे, इनमें आप कलर्स फिल कर सकते हैं। अगर हुआ है तो ग्रीन, नहीं हुआ है तो रेड। तो इसमें एक प्रश्न था कि इसमें मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक्सरसाइज लिया, वॉकिंग लिया, तो नहीं हो रहा है तो बेल आने के लिए मैं 2 मिनट करके फिर टिक कर दिया। सो क्वांटिफाई करना जरूरी नहीं ट्रैकर में कि कितना परसेंटेज में किया करके? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, वेरी गुड। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा टास्क स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब फिर आप लिखोगे मिनिमम 30 मिनट्स वर्कआउट। फिर आपका गोल ये नहीं है कि एक्सरसाइज कोई एक्चुअली गोल ही नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिक ही नहीं है, स्मार्ट कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहा है। ना वो मेजरेबल है, ना वो स्पेसिफिक है। अटेनेबल है कि नहीं पता नहीं, फिर तो पता ही नहीं जब कुछ है ही नहीं। तो टाइम बाउंड भी नहीं है। तो योर गोल्स, अब जैसे किसी ने लिखा रीडिंग, रीडिंग हमको हम ट्रैक कर रहे हैं, क्या रीडिंग मतलब 1 लाइन रीडिंग, 1 पेज रीडिंग,
1 बुक रीडिंग क्या, लेकिन आपने लिखा कि 30 मिनट्स रीडिंग, तो 30 मिनट मतलब ड्यूरेशन बेस्ड गोल, या आपने लिखा 5 पेजेस रीडिंग मतलब नंबर ऑफ पेजेस बेसिस, इस तरह से, या इस तरह से होगा, मतलब इट हैज टू बी स्पेसिफिक। तो अभी ये सेशन कंप्लीट होने से पहले ही आप लोग बना लीजिए और 2 एग्जाम्पल शेयर कर दीजिए बस सभी जो आपने लिखा है, ताकि सबको एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाए। आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। Virtues, how can we track? Like, it was very difficult for me to track virtues actually. Like, whether I used those, all the virtues or not, all the powers or not, like that. ओके तो उसके लिए आई वुड से कि अभी जैसे शुरुआत हम कर रहे हैं ना, तो बहुत इजी चीज़ों से आप शुरुआत करो, छोटे छोटे ही आप टारगेट बनाओ और क्लियरली जो दिखे, कॉन्क्रीट हो। बहुत एब्स्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा कि फिर वो ना कुछ होगा ना हम कुछ करेंगे, फिर वो बात ऐसी हो जाती है। तो शुरू में छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। Like I want to do walking and exercise. ओके, लेकिन I want to try वॉकिंग मतलब 10 minutes, 20 minutes walking. ठीक है And 20 minutes exercise. ठीक है। मुझे 4 AM में उठना ही है, मुझे यही ट्रैक करना है ठीक है, इस 7 डेज में। ठीक है। शांति, मुझे अपने एक अव्यक्त वाणी को लगभग 2 घंटे का लेकर के चलना है, उस पर चिंतन करना ही है 2 घंटे। तो आप ऐसे लिखोगे स्पिरिचुअल स्टडी ब्रैकेट में 2 आवर्स, फिर आप ट्रैक करोगे। जी ठीक है, ओके। व्हाट एल्स? अपने पोमोडोरो सेशंस इंक्रीज करना है। ओके, तो कितने डेली करने हैं मिनिमम? 6 to 7 आई गेस। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने टास्क में लिखा पोमोडोरो सेशन, और जो आपके सर्किल्स है ना, आप इनको थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं कॉपी में, या आप इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं, सर्कुलर ना बना के, और आप उसमें अपने पोमोडोरो का नंबर लिख सकते हैं एक्चुअली, कि 8 हुए या 9 हुए या 11 हुए, राइट? दैट मेक सेंस? लोग को क्या कहेंगे भाई? अपूर्वा, क्या हुआ, समझ में आया? मुझे ओके, अपने बाकी बताइए और क्या करेंगे? मुझे अपने हॉबी क्लास को 1 आवर डेली देना है, जिसमें कि हॉबीज में अभी मैं 3 चीजें सीख रही हूँ, आर्ट और डांस, जिसमें कि 1 आवर डेली 1 आवर मैं देना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। मुझे एक सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करना है, सर्टिफिकेशन, तो उसके लिए मुझे मिनिमम हाफ एन आवर देना है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। ठीक है, तो सभी लोग शेयर करेंगे फिर अपनी प्रोग्रेस 7 डेज का ट्रैकर। Sure. तो एटलीस्ट कितने आइटम्स को आप ट्रैक करेंगे सभी लोग इंडिविजुअली अपना अपने? 5 or 6. जी। ओके, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस थिंग? Sir, I think many of us don't know what is Pomodoro. आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, I said, I think many of us don't know what is Pomodoro session. Would you mind to explain it? You can skip that for now. जो समझ में है, जो पता है, अभी वही करेंगे। Okay, fine. Thank you. Sir, online study. Online study is very ambiguous term. What does that mean? Particular कोई subject. Okay, for example, I am doing a course, an online course, जिसमें कि let's say 90 वीडियोस है और मुझे 1 वीडियो डेली देखना है, तो I can track that कि अगर मैं 1 वीडियो डेली देखता हूँ
तो मैं 90 डेज में 90 वीडियोस कर लूँगा। अब मेरे इसका ट्रैकर का बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए कि मैंने वीकली चेक किया तो मैंने देखा कि मेरे 5 वीडियोज हुए, करने मुझे कितने थे 7, मेरा बैकलॉग कितना हो गया 2। यानी अब मुझे ये देखना है कि नेक्स्ट वीक में मुझे 7 + 2 करना है जी। इसको हम कहते हैं वीकली एडेप्टेशन का रूल। तो वीकली रिव्यू करने से क्या होगा कि हमारे अगर गोल मीट नहीं भी हो पा रहे हैं कहीं, तो वीकली एडेप्टेशन वीकली रिव्यू के दौरान जब हमें ये अवेयरनेस आएगी तो उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, वैसे नेक्स्ट सेशन में ये बातें आएंगी, माइलस्टोन अप्रोच ऑफ ट्रैकर। कि आपने माइलस्टोन बना लिए 1, 7, 15, 22, 30 माइलस्टोन्स पे आप जाके चेक कर सकते हो योरसेल्फ और विद अ कोच। जी। मेरा एक क्वेश्चन था भाई जी, दो टास्क लेकर चल सकते हैं या फिर एक ही पे फोकस करना है पूरा? हम तो कह रहे हैं 5 टास्क भी ले लो, सिंपल सिंपल। जैसे अमृत वेला और मुरली दोनों ले सकते हैं, मन हो रहा है कि 2 लेके चलें, ये तो इजी है बहुत। ये तो बेसिक है, कुछ नया लीजिए ना, कुछ और करना है। ये करना कोई ये कोई गोल वाली बात भी नहीं है, ये तो करना ही है। व्हाट एल्स? भाई जी अगर खत्म करने का टारगेट हो तो उसको फिर किसका? ओके, ये गोल सेटिंग की डिफरेंट बात हो गई। अभी आज हम ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं। तो अभी ये कर सकते हो कि आपको 7 डेज में 7 पढ़ना है, तो यू कैन ट्रैक 1 पर डे डेट वाइज। आप जो पूछ रहे हैं ना, वो फिर एक गोल सेटिंग के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी आ सकता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपस में, ये मिक्स्ड है। गोल सेटिंग भी है, ट्रैकिंग भी है, वीकली प्रोग्रेस रिव्यू भी है, एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स। Okay. We have keeping silence. Also, we can have being in silence. Sorry, sir, I didn't get you. I mean, being silent. Okay, you want to track this. How much I am able to sit silent. बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रैक करना है। और साथ साथ ये भी ट्रैक करना चाहिए डेली कि मोबाइल कितना ऑफलाइन रहा। Okay. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज 24/7 ऑनलाइन। और पर्टिकुलरली स्टडी करते समय या डीप वर्क करते समय, कोई भी ऐसा काम करते समय जहाँ पे हमारा डीप फोकस चाहिए, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस टाइम तो मोबाइल ऑफलाइन ही होना चाहिए। अदरवाइज हम डिस्ट्रैक्शंस को इनवाइट कर रहे हैं। So focus is also another thing which we are going to explore in detail next month. So, all right, thanks everyone for your active, enthusiastic participation and interactive participation. Thank you, Bhai. Thank you very much. It's really enlightening, and we learned many new things. Very We much. have to keep tracking now. We have to start doing tracking now. So what I will do, I will open the WhatsApp group for another 10-15 minutes. You can share your takeaways and aha moments or your learnings by audio or by text, right? So that all of your learnings are consolidated in one place. So everybody can revise, you can also revise, you can see others learning as well. एंड कैलेंडर वाला होमवर्क जरूर ध्यान रखना है। कैलेंडर जब भी दिखे तो समझना है आहा माय रिसोर्स। Alright, so we will play 1-2 minute silence music. You will consolidate your learnings during this moment and we will wind up.